बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं लाहौर सिटी न्यूज़। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद हैं हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट शाहीन नज़ीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं हालिया इस वक्त जो बजट पेश किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे उस हवाले से, कितना अवाम दोस्त और कितना ताजर दोस्त ये बजट है। जी सर, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि आज बजट 2025 पंजाब का पेश किया गया है, तो ये जो बजट है 5335 अरब रुपए का है। और बात ये है कि बजट उन्होंने उतना ही पेश करना था जितना उनके हिस्से, पंजाब के हिस्से में आया। पहली बात ये है, और आपको भी पता है कि जो हालात वाक़यात हैं, IMF के हवाले से मैं बात करूँगा, तो उसको, इस बजट को बैलेंस रखने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपनी नज़र से देख रहे हैं तो हमें लगा कि उसमें कोई कमी बेशी है। कुछ चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दिया गया, कुछ चीज़ों को उतना नहीं बढ़ाया गया बजट को कि जितना उसको ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए तरक्याती कामों की, तो उसके ऊपर 1240 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़े से ज़्यादा हैं। वैसे तरक्याती काम नज़र भी आ रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी साथ रखना, ले जाना ज़रूरी था। तो बहरहाल उसके बाद जो एक दो अच्छी चीज़ें की, वो उसमें 10% जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो 5% जो पेंशन है उसको भी जिस तरह बढ़ाया गया है, वो भी एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें तालीम की, तो तालीम जो है उस पर 811 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ये कम है। और इसी तरह सेहत के हवाले से भी मैं कहूँगा कि तालीम और सेहत के ऊपर तो जितना भी बजट हो वो उतना ही वो कम होता है। सेहत के ऊपर देखें, अभी इन्होंने 630 अरब रुपए रखे हैं, तो 630 अरब रुपए बहुत कम है, इसको ज़्यादा करना चाहिए था। लोकल जो गवर्नमेंट है उनके लिए 411 अरब रुपए रखे गए हैं। तामीरात के ऊपर 335 अरब रखे गए हैं। ज़राअत, आप देखें कि ज़राअत जो है कि हमारा एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, ठीक है, और उसके ऊपर 129 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि लास्ट में आप देखें जो हमारी 4-5 मेन क्रॉप्स थी, जो मेन हमारी ज़राई पैदावार थी, उसके ऊपर किसानों को कितना नुकसान हुआ। और पाकिस्तान की जो 30-35-40% जो आबादी है टोटल में से, उसका जो ताल्लुक़ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो ज़राअत से है। तो उसको अगर हम उसको नोटिस नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में शायद किसान और 30-35% जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें और अच्छी नज़र आई कि IT के ऊपर इन्होंने ख़ास फोकस रखा है और उसके बजट को बढ़ाया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, न्यू जनरेशन है, नौजवान हैं, लड़कियां लड़के, वो IT में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और पूरी दुनिया में इस चीज़ की डिमांड भी है, आपको पता है। ये एक खुशाइन बात है, जिससे वो पाकिस्तान के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपने रोज़ी रोटी का भी वो बंदोबस्त बड़े अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। माहौलियात के ऊपर इन्होंने बजट रखा है, वो भी बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि माहौलियात की बड़ी उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि अब जैसे आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने वाला समय के मामलात हैं, फिर सैलाब, फिर बारिशें कम हो रही हैं या कभी ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी जितना काम किया जाए वो कम है। तो इस तरह ये एक मिला जुला रुझान है, मगर इसमें एक दो चीज़ें और हैं जिसकी ज़रूरत थी कि आम आदमी के लिए, एक गरीब मजदूर या इंसान के लिए कोई ऐसी चीज़ मुझे डायरेक्टली नज़र नहीं है। और आज भी जो है पेट्रोल, उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ऊपर से लेके नीचे तक हर इंसान के ऊपर वो इफेक्ट होता है, और महंगाई की जो एक नई लहर वो आ जाती है। तो इन चीज़ों का ख़ास गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए कि जो जिसका ताल्लुक ऊपर से लेके नीचे एक गरीब आदमी तक है, जब उसकी वो प्राइसेस बढ़ाएं तो उसको ख़ास जहन में रखें कि उसका सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन में से है वो एक गरीब और मजदूर तबका होता है। सर, क्या कहेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ताजर बरादरी
کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہے آپ لوگ. جب بھی بجٹ آتا ہے پنجاب حکومت کا یا وفاقی حکومت کا, تو آپ لوگوں کو جو ہے اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا؟ آپ لوگوں کی جتنی بھی رائے ہوتی ہے یا بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہوتی ہے, اس پہ عمل درآمد بھی حکومتیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھیں, اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, نظر آتا ہے, مگر کسی میں کم, کسی میں زیادہ اور کسی میں نہیں بھی. سب چیزیں ملی جلی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ساری وہ ہماری ہی باتیں سنتے ہیں, نہیں, وہ ایک مکس اس کو آپ کہہ لیں کہ ان کو اپنے حساب سے جس سیکٹر میں ہماری جو تجاویز ہیں وہ بہتر لگتی ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی, تو وہ اس پہ عمل پیرا ہوتی ہیں. اچھا سر, یہ جو بجٹ وفاقی اور صوبائی بجٹ ہے, اس کو تاجر دوست کہا جا سکتا ہے یا عوام دوست کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں, یہ جو بجٹ ہے پنجاب کا, اس کو دیکھیں انہوں نے ٹیکسز اس پنجاب حکومت نے تو نہیں لگائے, تو اس حساب سے تو یہ تاجر دوست اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چلیں اگر جو ہے انہیں ریلیف نہیں دیا جس کی بڑی ضرورت تھی اس وقت بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹری کو اور ایک عام ٹریڈر کو, کیونکہ پچھلے سال 6 مہینے یا 2 سال میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو اکانومی ہے ٹریڈرز کے حوالے سے کتنے پریشان جا رہی ہے. لیکن یہ چلیں ایک اچھی اور خوشحال بات ہے کہ مزید ٹیکسز نہیں لگائے تو ہم اس کو ون ون پوزیشن ہی کہہ سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے شاہد نذیر صاحب, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تو کچھ ٹیکسز جو ہے نئے لگائے ہیں, لیکن صوبائی حکومت نے نئے ٹیکسز لگائے نہیں ہیں. اس کو ہم عوام دوست اور تاجر دوست تو کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھی. امید ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ عمل کرے گی اور غریب عوام کے لیے بھی کچھ کرے گی. اپنے ہوسٹ عامر سہیل کو اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.